दोस्तों, भोले भंडारी, आज दिनांक 22 जून 2021 है। आज की देववाणी, जनवाणी, मंगलवाणी। अरे यार, ये क्या बजने लग गया यार। चलो मुझे सुन लेने दो, मुझे कुछ एनर्जी ले लेने की है। पुराना गाना बड़ी मुश्किल से कल मिला भाई, मैंने तो बहुत सुना। ये मुझे एनर्जी देता है क्या? इसकी धुन देखो कितनी प्यारी है। चलो अब कुछ वीडियो बना लेते हैं, फिर सुनते रहेंगे। दोस्तों, आज हमने वीडियो के लिए कुछ मैटर इकट्ठा किया था, लेकिन पिछला मैटर तो हमारे ज़्यादातर चलते ही नहीं, नया चीज़ दे देता है वो। सुबह सुबह हमने कल के एक हमारे वीडियो में कमेंट पढ़ा, कमेंट बाय श्री रतन ऑन माई यूट्यूब वीडियो कल वाला। हाउ इट विल बी पॉसिबल सर व्हेन आवर हुक्मरान आर स्लेव्स ऑफ अदर हायर ग्लोबल पावर्स। सर मंगल जी, आप ये कहते तो हो कि ऐसा कर देंगे, लेकिन ये संभव कैसे होगा जब हमारे हुक्मरान ही बड़ी अंतर्राष्ट्रीय शक्तियों के गुलाम हैं, उनके अंडर में कार्य करते हैं। फिर ये सब कैसे हो जाएगा जो आप ये बात कहते रहते हो? दोस्तों, मैंने उसका जवाब उनके लिए दिया है कमेंट में। आप पहले वह पढ़ लेना, और मैं उसको थोड़ा आपके सामने दोहरा रहा हूँ कि ये जब कैसे संभव हो जाएगा। एक तो हमारे हुक्मरान ऐसे इविल माइंडेड, एंटी ह्यूमैनिटी एक्टिविटीज करने वाले, और ऊपर से उनके गुलाम हो रहे, तो कैसे हो जाएगा भाई ये? तो मैंने उनका कहा है कि भाई ये हायर टेक्निक से होगा। हायर टेक्निक से ये लोग ही बस में नहीं, इनके आका मूंछों वाले, उनके भी आका इंटरनेशनल, चाहे वो बिल गेट हो, चाहे रॉक चाइल्ड, कौन है, कोई भी हो, सारे बस में आ जाएंगे। सिर्फ यही है कि आपके पास हायर टेक्निक हो। बिना हाई टेक्निक के तो भाई काम नहीं चलने वाला। व्हाट इज हाई टेक्निक? दूसरा नंबर देखिए, द टेक्निक ऑफ रिमूविंग ए माउंटेन। कोई भी काम करने का हमारा टेक्निक है। मान लो हम एक पहाड़ को हटाना चाहते हैं या एक टीले को हटाना चाहते हैं, तो उसकी टेक्निक क्या है भाई? हाथों से एक एक पत्थर करके दूसरी जगह उसको करो। सिंपल टेक्निक है भाई, धीरे धीरे हट जाएगा। चाहे रेत का टीला है या पहाड़ है भाई। दूसरे क्या है, अरे भाई बारूद बन गई, बारूद से उड़ा दो भाई, उड़ जाएगा। तीसरा क्या है भाई, ये एटॉमिक एक्सप्लोजन करो ना, सारा काम इजीली हो जाएगा। मैंने उनको जवाब में लिखा उस भले आदमी को, देयर इज नो एंड ऑफ हायर टेक्निक्स। आपके पास ऐसी टेक्निक भी हो सकती है भाई, स्पीकिंग वर्ड्स, पहाड़ भाई हट जाना। आप उसके पास जाओ और बोलो, अरे भाई पहाड़ भाई हट जाना। तो क्या भाई ऐसी टेक्निक भी होती हैं? ऐसी टेक्निक होती हैं। हमें महान लोगों के चरित्र में ऐसी टेक्निकों का उल्लेख मिलता है, और हमें विज्ञान की प्रगति से भी ये सिद्ध होता है कि जब हाथों से, जब बारूद से, जब एटॉमिक पावर से, जब कंप्यूटर से जब हम बढ़ते जाते हैं, तो इस टेक्निक का कहाँ अंत है? ऐसी टेक्निक भी हो सकती है जो हमने सुनी है कि एक शब्द बोलो कि पहाड़ भाई हट जा, और वह हट जाएगा। इसलिए दोस्तों, हम ये जो ऐसे ही नहीं चिल्ला रहे, These are our experiments on high technique.
वह टेक्निक क्या है? व्हाट इज़ दैट हाई टेक्निक? यहाँ हाई टेक्निक हैं। ये संसार अद्भुत शक्तियों से भरा पड़ा है। सिर्फ आपको मांगो तुम्हें दे दिया जाएगा। दरवाज़ा खटखटाओ, दरवाज़ा खोल दिया जाएगा। तो भाई क्या है दी टेक्निक ऑफ, तीसरे नंबर देखिए, दी टेक्निक ऑफ थॉट, वर्ड्स एंड योर लुक। आपके विचार, आपके शब्द और आपकी लुक। हमने नज़र के लिए ये लुक को लिया है, पता नहीं एग्जैक्ट वर्डिंग इंग्लिश में क्या होगा, साइट कह लो, लुक कह दो, ये नज़र समझिए। आपकी नज़र में, आपके शब्दों में, आपके विचारों में ये शक्ति है कि आप बाहर से कहोगे कि भाई हट जा, तो वह हटेगा। इसको ये बताता है। अब भाई विचार को, लुक को तो पता नहीं, चलो एक वर्ड्स का ले लो। आपकी शब्द शक्ति, आपकी शब्द शक्ति यदि इसके अनुसार आप इसको करें, इन पॉइंटों के अनुसार, उन पॉइंटों को यहाँ पर लगा लें, उसको साध लें, तो आपके शब्दों में शक्ति आएगी और फिर ऐसा होगा जो आप चाहते हो। हमारे ये प्रयोग हैं। इन प्रयोगों में ये जो कहना जरूरी है, जो हम कहते रहते हैं, तो आप कहोगे कि भाई इसका मतलब आप ये कहते रहते हो, आपको पक्का नहीं है। ये पक्का है। जैसे आप प्रगति करते करते इस स्टेज में आते हैं, ध्यान करते करते आ जाते हैं कि अहम ब्रह्मास्मि, तब आप इस स्टेज में भी आ सकते हैं कि भाई पहाड़ हट जा, और पहाड़ हटेगा। आपको बारूद की एटॉमिक पावर हाथों से एक एक करके ले जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यू ओनली डिजर्व फॉर दैट हायर पावर। वह हायर पावर मिलेगी आपको। तो भाई फिर हम सफ़र क्यों करते हैं? चौथा पॉइंट देखिए, वाई डू वी सफ़र। मैं इनका ही जवाब मैंने दे दिया, इसके सपोर्ट में ये सब हैं। वाई डू वी सफ़र, हम पहले भी कई बार कह चुके हैं कि वी सफ़र ड्यू टू आवर अज्ञानता, आवर इग्नोरेंस, माया, अशिक्षा। उसकी वजह से सफ़र करते हैं, हमको पता ही नहीं चलता इसका अर्थ क्या है। सूर्य पृथ्वी के चक्कर लगा रहा है कि पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगा रही है, और ये अग्नि कहाँ से आ गई है? हम कहेंगे भाई देवी प्रकट हो गई। दूसरा है हमारी सफरिंग का कारण हमारी अकर्मण्यता। हम कुछ जानते हैं लेकिन काम नहीं करते। तीसरा हमारे सफरिंग का कारण है हमारे भोग विलास अगेंस्ट डिवाइन लॉ। भोग विलास करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन उसमें डिवाइन लॉ को तोड़ना नहीं मांगता। आप अच्छा खाओ, अच्छा घूमो, अच्छे काम करो, सारे करो, अच्छा सुंदरियों के साथ रमण करो, भगवान की तरफ से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन डिवाइन लॉ ब्रेक नहीं होने चाहिए। देन भाई ये बता दो व्हाट इज डिवाइन लॉ। हम बताते रहते हैं। डिवाइन लॉ को बहुत रूपों में प्रकट बोला जा सकता है। ईसा मसीह ने बताया गोल्डन रूल, यू कैन नॉट डू ए वर्क व्हाट यू डू नॉट वांट दैट इट शुड बी डन टू यू। आप वह काम नहीं कर सकते जो आप नहीं चाहते कि यह आपके साथ नहीं किया जाएगा। यह डिवाइन लॉ का एक रूप है। दूसरे रूप में देखिए और बहुत रूपों में प्रकट किया जा सकता है। यू आर व्हाट, यू आर थ्री। आप क्या हैं? आप यू आर इन थ्री, यू आर थ्री। क्या एक आप ही जो आपको दिखाई देते हैं? यू आर यू आर दैट। यू आर व्हाट अगेन, यू आर दे। आप अकेले नहीं हैं, ये सारी सृष्टि ही आप हैं। और आप यू आर दैट, आप वो ऑलमाइटी हैं। ऑलमाइटी के पुत्र तो सीधा सा दिखता है, जब उसके पुत्र हो तो आप ऑलमाइटी क्यों नहीं? आप ऐसे होकर भी जब आप डिवाइन लॉ को ब्रेक करते हो तो आप सफ़र तो करोगे ही। अब थोड़ा सा मैं और सोच लेता हूँ, या फिर आपको थोड़ा सा मैं सुनाऊँ। भाई अब मैंने सोच लिया, कुछ कैलकुलेशन भी कर ली, आपको फिर बताता हूँ।
हम क्यों सफ़र करते हैं? क्योंकि हम अपना काम नहीं करते, हम अकर्मण्य हैं। अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। दिल्ली देखिए, दिल्ली की पॉपुलेशन है 2 करोड़, यानी कि 200 लाख। और यदि उन 200 लाख लोगों को एक दूसरे के हाथ में हाथ देकर खड़ा किया जाए, मान लो उनकी लंबाई हो जाएगी 1 मीटर भी, तो गुणा 1 मीटर बराबर होगा ये 200 लाख मीटर। इसको डिवाइड करो और आप किलोमीटर बनाओ, तो इसको 1000 से डिवाइड करोगे, 200 लाख किलोमीटर, किलोमीटर, तो एक बिंदी हटाओ, दूसरी हटाओ, तीसरी हटाओ, तो लगभग बनेगा 20,000 किलोमीटर, 20,000 किलोमीटर बनेगा। यदि हम अकेले दिल्ली के लोगों को एक हाथ से दूसरे हाथ में दे करके और आगे आगे बढ़ाते जाएं, एक लाइन बना लें, तो दिल्ली के लोगों की लाइन 20,000 किलोमीटर के बराबर होगी। और आप कैलकुलेट करना, कहीं गलती तो नहीं है। अब देखिए, उसमें से बच्चों और औरतों को छोड़ दो, मान लो, तो भी होगी आधी पॉपुलेशन को, तो 10,000 किलोमीटर में वे यंग जवान आदमी होंगे जो एक दूसरे के हाथ में ले तो 10,000 किलोमीटर तक फैल जाएंगे। अभी मैंने नेट में देखा कि श्रीनगर से कन्याकुमारी की दूरी मैं निकाल रहा था, 3655.6 किलोमीटर है। देखो परमात्मा हमें कैसी कैसी शक्तियाँ देता जा रहा है। वह दूरी भी, श्रीनगर से कन्याकुमारी की दूरी भी उसने किलोमीटर में, किलोमीटर में बता दी। और हम क्या करते हैं, कितने ही पड़ जाएं, लेकिन ये सिंपल सा फार्मूला नहीं जानते कि हम हैं कौन। हम हैं, हम वे लोग भी हैं सारी सृष्टि, और हम वह भी हैं। हम अपने लिए ही नहीं कर सकते, हमको दूसरों के लिए करना पड़ेगा, क्योंकि दूसरों ने हमारे लिए किया है। यह मोबाइल, ये कमरा, ये पेन, ये एवरीथिंग किसने दे दी? ये उन लोगों की दी हुई है, दूसरे लोगों की, इसलिए हमको उनको देना है। और असल में तो यह है कि हम हैं, हम वही हैं वे लोग, और हम ही हैं वो परमात्मा के पुत्र। फिर कहते हैं कि हम सफ़र करते हैं। अब मैं ये किलोमीटर क्यों निकाल रहा हूँ कि इतना किलोमीटर है, यदि उनमें से 1,00,000 2 लाख को ऐसे किया जाए तो उनका भी लाइन है जो श्रीनगर से कन्याकुमारी तक बन सकती है, बनेगी। मतलब इतनी ज़्यादा मैन पावर है कि वे वहाँ से वहाँ तक घेरा बना लेंगे। अकेले एक शहर की बात है, कितने शहर हैं, कितनी पॉपुलेशन है, कितने गांव हैं, कितने हैं, वे क्या नहीं कर सकते। लेकिन वे करते नहीं हैं। देखो कैसे नहीं करते। मान लो हुआ कि नहीं हुआ, भारत के चुनावों में ईवीएम स्कैंडल हुआ, फर्जी तरीके से गवर्नमेंट जीत बनी। और यदि ये देखो कि भाई कोई कहता है सही है, कोई कहता है गलत है, मान लो वह फर्जी तरीके से है और इतने लोगों की मांग है तो उसका इंक्वायरी कराओ। यदि उनकी इंक्वायरी नेशनल इंटरनेशनल इंक्वायरी नहीं कराते, इंडिपेंडेंट इंक्वायरी नहीं कराते, तो समझ ले उसमें गड़बड़ हुई है। और वह जो इतनी बड़ी गड़बड़ है कि देश के 138 करोड़ लोग उसकी तरफ ध्यान नहीं देते, तो वे लोग तो सफ़र करेंगे। दिल्ली जैसे शहर का मैं क्या उदाहरण देता हूँ। सबसे प्रिविलेज लोग, सबसे ज़्यादा सुविधाओं को वाले लोग, सबसे ज़्यादा पर कैपिटा एक्सपेंडिचर वाले लोग, सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग, जहाँ की सड़कों गाड़ियों से अटी पड़ी हैं, जहाँ
गाड़ियों को पार्किंग करने के लिए जगह नहीं। जहाँ पर ऑडी और BMW देखो तो लैंडे के लैंडे मिलेंगे। वहाँ के लोग क्या करते हैं, देश की असमत चोरी हो गई, EVM चोरी हो गई। जिन चोरों ने देश के साथ यही गद्दारी की है, मान लो की है, वे आगे क्या करेंगे। और हम जो आप भुगत रहे हैं वो यही हमारे कर्मों का फल भुगत रहे हैं कि हम अपना काम नहीं करते। अरे मान लिया लोग, गरीब लोग, अशिक्षित लोग, भूखे प्यासे लोग ये नहीं जाने, लेकिन 2 करोड़ के सिटी में लाखों लोग ऐसे मिलेंगे जिनके पास समय है, धन है, आवाज़ उठाने का मादा है, लेकिन वे नहीं उठाते। फिर ये कहर कैसे नहीं पड़े। ये पुलवामा, ये उत्तराखंड, ये कोई और सारे जो हैं भुखमरी, ये सारे ऐसे ही नहीं आती। प्रकृति माता उनको देती है कि बच्चे नकामे हैं, ज़्यादा नहीं होता तो 200 लाख में से भाई 1% ले लो, 1% ले लो, 2 लाख बनते हैं। 2 लाख लोग प्रदर्शन नहीं कर सकते दिल्ली के। प्रदर्शन मत करो। यदि वे अपने घरों के बाहर एक तख्ती भी लगा लें कि हमें संदेह है EVM में स्कैंडल हुआ है और जब ये चोरी हो सकती है तो बड़े बड़े कांड होंगे, बड़ी भयानकता देश में छाएगी, लेकिन कोई नहीं करता। उसी का रिजल्ट है कि भारत आज भयानकता की तरफ बढ़ता जा रहा है और बढ़ेगा। सारे लोग जो, कोई तो अपने फ्रॉम हैंड्स टू माउथ में बिजी है, कोई एयर कंडीशनड बंगलों में बिजी है। मारे जाएंगे लाखों करोड़ों लोग इस देश में, क्योंकि हम नकामे लोग हैं, हम अकर्मण्य लोग हैं, हम सोए हुए लोग हैं। हमें पहले लोगों ने, मुट्ठी भर लोगों ने गुलाम बनाया, हमारी बहन बेटियों को लूट ले गए, सोना लूट ले गए। आजकल लोकल लोग ही लूट रहे हैं। देश की जनता इसी लायक है तो भुगतेगी क्यों नहीं। तो भाई क्या ये हुक्मरान ऐसे नहीं है, हुक्मरान भी वही हैं। देश की जनता भुगतेगी, उसके बाद ये हुक्मरान भी भुगतेंगे और भुगतने ही वाले हैं, क्योंकि प्रकृति किसी को नहीं छोड़ती। जिस एक शहर के लोगों का कुछ हिस्सा भी यदि खड़ा किया जाए तो कन्याकुमारी से श्रीनगर तक वह सबको अपने घेरे में ले लेगा, लेकिन हम नकामे लोग कुछ भी नहीं करते। मान लो नहीं करी, वे ये तो करें कि इसकी इंक्वायरी की जाए। 1,00,000 2 लाख क्या 10-20 हज़ार भी दिल्ली से ये नहीं आती। उसी का रिजल्ट है कि देखो दिल्ली जलती रही है और अभी भी जलेगी, बड़ी भयानकता आएगी, चीख पुकार मचेगी, क्योंकि हम लायक किसके हैं। हमें सारी चीज़ें चाहिए लेकिन हम करते कुछ नहीं। लोग मरेंगे तो मरेंगे, क्या करें। उत्तराखंड का केस देखिए, ये दिल्ली का रहा, उत्तराखंड का देखिए, 20,000 लोग पलक झपकते ही मर गए, जिनको चिल्लाने का वो भी मौका नहीं मिला। और वहाँ कौन कौन मर गए, श्रीमान लोग, पैसे वाले लोग। 4 धाम की यात्रा पर तो भाई कुछ खाता पीता ही आदमी जाएगा। लाखों करोड़ों साल में कमाने वाले लोग जिनकी हड्डियां नहीं मिली। भाई प्रकृति ऐसे रुष्ट क्यों हुई। प्रकृति इसलिए रुष्ट हुई कि लोग इसके लायक हैं। जिसको पैसा मिला, धन मिला, अफसरी मिला, नेतागिरी मिली, मिलिट्री का हो गया, वह तो पागल हो गया सारे सारे। उत्तराखंड जैसी पवित्र जगह को नहीं कहना चाहिए, मेरी बहन बेटियों के लिए बुरे शब्द कह रहा हूँ, रंडी खाना बना दिया। उसके प्राकृतिक संसाधनों का दोहन किया, फिर प्रकृति की मार पड़े तो पड़े क्यों नहीं। इसलिए अब और ज़्यादा विपत्ति आ रही हैं और आएंगी। देखना, ये मंगल ऐसे ही नहीं चिल्लाता और ये ऐसे ही नहीं कहता कि ये मंगलवाणी नहीं सुनी तो ऐसा ही होगा, क्योंकि ये मंगलवाणी मंगल की वाणी नहीं है, ये जनवाणी है, ये देववाणी है। इसमें बड़ी रिसर्च है, इसमें बड़ी जद्दोजहद है, इसमें बड़ा संकल्प है, इसमें भगवान के साथ लड़ाई है। उस भगवान को बंधन में बांधा गया है कि बदमाश भगवान तू ऐसा क्यों करता है, और उसको पकड़ के हमने बांध लिया। तब हम कहते हैं कि ऐसा ही होगा। और सुनिए, थोड़ा सा फिर मैं रेस्ट कर लेता हूँ,
थोड़ा सा गाना और सुन लेता हूँ, इससे मुझे एनर्जी आती। कभी कभी मैं भावुक हो जाता हूँ, लेकिन मैं अपनी भावनाओं को दूसरों को दिखाता नहीं। ये भाई जो रतन ने जो कमेंट किया है, इसे पता चलता है कि एक प्रबुद्ध व्यक्ति हैं, लेकिन तो भी डाउन हैं। ये टूट चुके हैं कि भाई करेंगे क्या, जब हमारे हुक्मरान ही ऐसा खुद ऐसे हैं और उनके हैं, उनके भी बाप ऐसे मिल गए इंटरनेशनल ग्लोबल, तो फिर अब कैसे होगा। सारा देश डरा हुआ है, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है दोस्तों। सिर्फ अपनी प्रकृति माता को, परमात्मा को, जगदम्बे को सिर्फ पुकार रहा है। वह ट्रिलियंस ऑफ गैलेक्सीज को वैसे नहीं चलाती, लेकिन हम जो पुकारे ही नहीं तो क्या करें। हम अपनी आंखें नहीं तो क्या करें। फिर तो हम मरेंगे ही, चाहे उत्तराखंड की तरह मरें, चाहे वर्ल्ड वार फर्स्ट सेकंड की तरह मरें, चाहे कोरोना में मरें, क्योंकि हम लायक इसके हैं। और ये हुक्मरान, ये फर्जी लोग जिनसे सारा देश डरा हुआ है, हम भी डरे हुए हैं। लेकिन ध्यान रखो लोगों, इस दुनिया में बहादुर और सच्चे लोग भी होते हैं। देखो कौन कौन, वो जो लड़का कौन बोलता रहता है आजकल, रविकांत, ये प्रशांत वर्मा, ये स्वामी मनमोहन, ये जो वामन मेश्राम, ये शंभू कुमार, और किस किस का नाम लूँ। हज़ारों लोगों को मैंने लिस्ट में नाम लिख रखा है, और इनको मैं एक दिन देखना इम्पोर्टेंट पोस्ट दूंगा। ये टाइगर्स हैं, ये देश के कर्णधार हैं, इन्हीं को बनना है। और ये फर्जी लोग तो ऐसे भागने वाले हैं, इसको अब पकड़ो, ऐसा ही होगा। जैसा मैं कहता रहता हूँ, चाहे ये कितना ही हो, चाहे रंगा बिल्ला हो। मैंने एक दिन ऐसे वर्ड कहे, उसको बाद में मैंने डिलीट कर दिया। इन लोगों के साथ तो सब अंत तो सबका होना है, लेकिन इन लोगों के साथ तो बहुत बुरा होगा, ये देख लो। पब्लिक के साथ भी बुरा होगा, क्योंकि पब्लिक भी ऐसी है, मौज सबको चाहिए, काम कोई नहीं करना चाहता। आज अभी देखो कोई गरीब बच्चा है, उनके हज़ारों साल से उनके साथ क्या हुआ होगा, जिनको घोड़ी पर भी नहीं बैठने दिया जाता और गांव से कोई निकल कर नहीं आता। भाई तुम ऐसा मत करो। और फिर कहते हैं कि हमको अच्छा मिले। अरे अच्छा क्या मिले, हम भारत के लोग ऐसा इस मनुवादी व्यवस्था ने बनाई, ऐसा जलील दिया है, इम्पोर्टेंट बना दिया है कि हम ऐसी हालत में पहुंच गए हैं। तभी तो हमारी बहन बेटियों को विदेशी पकड़ ले गए, सोने को लूट ले गए, और हम अपनी बहन बेटियों को ही जिंदों को चिताओं में जलाते थे। और ये लोग जो अपने को पवित्र समझते हैं, जिन्होंने धन के अंबार लगा लिए, सत्ता के अंबार लगा लिए, देखना इनको ये सत्ता, ये धन ऐसे ही खा जाएगा जैसे उसको खा गया। अननेसरी में एग्जाम्पल नहीं दूँ, बुरा लगेगा। छोटा सा आदमी हूँ, थोड़ा सा बोल लेता हूँ। और सुनिए, मैं वह काम करके ही रहूँगा जो मेरे दिमाग में घुसा पड़ा है, जो परमात्मा ने मुझे दिया है। अभी ज़्यादा ट्रैफिक हुआ नहीं है। ये हमारा हार श्रृंगार का पेड़ है, ये नीम का पेड़ है। मुझे कोई वह काम करने से नहीं रोक सकता। गाने भी सुनते जाइए और मुझे सुनते जाइए।
लोग तो क्या क्या कह रहे होंगे, देख लो ये विज्ञान के प्रयोग हैं। चाहे एक साइकिल सुधारने वाला ही कहे कि मैं लोहे को हवा में उड़ाऊंगा, यदि उसके पास ज्ञान है, विज्ञान है, तो वह उड़ा कर ही रहेगा। क्योंकि ये विज्ञान की बात है, ये अपने निर्माण की बात है, ये ईश्वर के बनाने की भी बात है। चिंता मत करो लोगों, मेरी इस आवाज़ को सुनो, सब उद्धार होता जाएगा, अवश्य होगा। ईश्वर भी इसके अगेंस्ट नहीं जा सकता, क्योंकि परमात्मा अपने बच्चों के अगेंस्ट जा ही नहीं सकता। वह उनकी भलाई के लिए करेगा, और वो यदि हमारे अगेंस्ट कहीं जाता है तो हमें भी उसका विश्वास ऐसे रखना है कि पापा हमारे लिए गलत काम नहीं कर सकते। क्योंकि हम अपने पापा का ही विश्वास नहीं कर सकते तो किसका करेंगे? आपको धीरे धीरे बताया जाएगा। और ये मैं कोई अकेला नहीं हूँ, लाखों करोड़ों लोग यहाँ पर ऐसे प्रयोग कर रहे हैं, पता नहीं कौन सफल होंगे। मैं तो कह सकता हूँ कि जो बात मेरे हृदय में बैठ गई वह होकर रहेगी, और ऐसा ही होगा। ये फर्जी लोग देखना भाग जाएंगे, तुम थोड़ा करो तो सही। आज चिल्ला रहे हैं किसान आंदोलन वाले। मैंने कल के वीडियो में बोला था कि किसानों कितनी कोशिश कर लो, जब तक ये मंगल नहीं कह देगा तुम सफल नहीं हो सकते, क्योंकि ये मंगल की वाणी नहीं, ये भगवान की जनवाणी है। सबसे पहले तुम्हें ईवीएम को, पुलवामा को और मंडल कमीशन को लेना पड़ेगा, जब तुम अपने बेसिक चीज़ों को नहीं ले सकते। ये किसान बिल तो बाद की चीज़ है, ऐसा ही होगा। जय हिंद, जय भारत। भाई गानों का मैं बहुत शौकीन हूँ और आपको भी सुनाता रहता हूँ। आज इतना ही, जय हिंद, जय भारत। संगीत में बड़ी शक्ति है। आज इतना ही, जय हिंद, जय भारत।